का। तो सबको वेरी 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 गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। यस, वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो कल हम लोगों ने क्या फिनिश किया? कल हम लोगों ने फिनिश किया प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ डाई हाइड्रोजन। सो आई होप आपने उसको रीड किया होगा और जो भी होमवर्क दिया था वो उसको आपने सॉल्व किया होगा, राइट? एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व किया होगा। तो हम लोग ने कल क्या क्या देखा था, कौन से मेथड्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोग ने एक रिएक्शन देखी थी जिसका नाम था प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो वो रिएक्शन का नाम क्या था, आपको याद है? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो एक नेम रिएक्शन थी, उसका नाम क्या था? एक साइंटिस्ट का नेम था, तो एक नेम रिएक्शन थी। आपने रीड किया होगा तो आपको इमीडिएटली अभी याद आएगा, नहीं आएगा तो आना चाहिए आपको। तो उसका नाम था हेबर्स रिएक्शन, ठीक है? तो हेबर्स प्रोसेस था जो कि था प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। क्या था वो? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन हमें मिल रहा था NH3। देन नेक्स्ट थी प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी। तो हम लोग ने देखा था वनस्पति घी कैसे बनाते हैं, जैसे अपना डालडा, ठीक है? तो उसको कैसे हम लोग बनाते हैं? कुछ नहीं, अनसैचुरेटेड ऑयल को डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सैचुरेटेड फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। फिर रिएक्शन देखी थी वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन देखी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड से के साथ रिएक्शन देखी थी, और ऐसे हम लोग ने बहुत सारी रिएक्शंस को देखा था। अब जो नेक्स्ट पार्ट है कि उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को भी देखा था कि कैसे हमारा डाइहाइड्रोजन होता है, क्या होता है वो, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, बरोबर ना? देन नेक्स्ट आज हम लोग देखेंगे कि उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो डाइहाइड्रोजन यूजुअली हम लोग कहाँ कहाँ यूज होते हैं, बहुत यूज है उसके और खूब इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो नेक्स्ट पार्ट इज यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यूज जो कि बहुत खास यूज है, जो हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, ठीक है? नासा, इसरो, इसरो, ठीक है? नहीं, इसरो इसरो नहीं, नासा, इसरो वगैरह, ठीक है? तो जो हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसमें जो हम लोग फ्यूल यूज करते हैं ना, तो वो होता है हमारे ये डाइहाइड्रोजन फ्यूल। तो जो लिक्विड डाइहाइड्रोजन होता है, फर्स्ट यूज इज लिक्विड डाइहाइड्रोजन इज यूज एज रॉकेट फ्यूल, ठीक है? तो रॉकेट में जो फ्यूल होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन होता है, उसको आप याद रखो। सेकेंड यूज होता है इसका फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी, ओके? नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल alcohol, which is very important. Let's see the reaction. 2 moles of H2 plus CO, ठीक है? दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड और हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं 2 moles of H2 मंजस का टोटल वी आर गोइंग टू यूज हियर 4 moles of हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3OH। तो ये है हमारा मिथानॉल किंवा मिथाइल अल्कोहल। देखिए रिएक्शन को फिर से, इजी, बहुत इजी है। हम लोग ने यूज किया यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 moles of H2, ठीक है? क्या होगा जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड H2 के साथ रिएक्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे मिथाइल अल्कोहल में। तो देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एंड ये 1 CO, ठीक है? तो प्रोडक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, प्रोडक्शन ऑफ वनस्पति घी। देन नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे होता था वो? H2 plus Cl2 twice of HCl, बरोबर? नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। क्या रिएक्शन थी बच्चों लोग? N2 plus thrice H2 twice of NH3, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है, यूजेस के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, नॉर्मल एग्जाम्स, या फिर क्वेश्चन नहीं भी आया तो भी हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये भाई डाइहाइड्रोजन कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज इन रॉकेट फ्यूल, ठीक है? लिक्विड हाइड्रोजन वो गैसियस में होता है, लिक्विड में होता है, तो हम लोग केस यहाँ पे यूज करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन यूज एज रॉकेट फ्यूल। प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स मतलब HCl, प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है? तो ये हमारे यूजेस है, किसके? यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, या फिर कभी कभी वो हाइड्रोजन करके पूछेंगे, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट मारा।
Now, next part. अभी चलो, यहाँ पे हाइड्रोजन का मैटर खत्म होता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, चैप्टर का नेम क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, बराबर ना? ठीक है, अब हम लोग एक्चुअल में उसके पास चलेंगे। इसके पास पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक होता है भाई लेफ्ट पे, ठीक है, एंड उसके पास कितने सीरीज होते हैं, 2 सीरीज, मतलब 2 ब्लॉक्स होते हैं यूजुअली, ग्रुप 1 एलिमेंट एंड ग्रुप 2 एलिमेंट, ठीक है। तो उसको अभी हमें एक एक देखना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है और वो एक्चुअल में होता कैसे है। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, तो अच्छा लोग ध्यान से देखें, जो हमारा ग्रुप 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है। ग्रुप 1 एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल, एंड ग्रुप 2 इज कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में जो अकर्स होते हैं ये सारे लोग, आई मीन ये मेटल्स, तो ग्रुप 1 एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब भाई इसमें क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मतलब इनका, और दूसरा उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो भाई जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ना बच्चे लोग, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब लास्ट शेल में जो उसका एंड है वो कौन से वैल्यू से कौन से वैल्यू से होगा वो देखना है, ठीक है। तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट, NS1 for alkali metals and for alkaline earth metal it has NS2, ठीक है। तो लास्ट शेल में हमेशा इसके S2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसके S1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, NS1 एंड NS2। अब दूसरी बात, ये कैसे निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता है कि S शेल, P शेल, D शेल, F शेल, ये पता है, SP D F, ठीक है, SP D F, ये हमें शेल पता है। अब ये स्टार्ट होता है 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ, बराबर, ये स्टार्ट होता है 1 से 2 से 3 से 4 से, ये हमेशा याद रखिएगा, ये स्टार्ट होता है यहाँ से, 1 से 2 से स्टार्ट होगा, ये 3 से स्टार्ट होगा, ये 4 से स्टार्ट होगा। अब ये जो शेल है हमारे, एस शेल, पी शेल, डी शेल, एफ शेल, ठीक है, उनकी हर एक की अपनी अपनी खुद की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, मतलब उसके अंदर हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं, मतलब एस से तो एस को कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग दे सकते हैं, पी को कितने दे सकते हैं, डी को कितने और एफ को कितने, उतने ही हमको देना है, उससे ज्यादा उससे कम नहीं, मतलब कम मतलब एडजस्ट होता है तो ठीक है, बट उतना ही हमें उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो जो हमारा एस ब्लॉक है, एस शेल है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2, उसके साथ हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, पी को 6, डी को 10 एंड एफ को 14। तो हमारे ये ऑर्बिटल्स होते हैं, ये होता है एस ऑर्बिटल, ये होता है पी ऑर्बिटल, फोर्थ वन होता है ये 1 2 3 4, दिस वन इज डी, एंड नीचे में लिख रहा है एंड लास्ट वन होगा हमारा ये 1 2 3 4 5। तो एस में हम लोग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को लगा सकते हैं। आप लोग ये फिजिकल केमिस्ट्री में देखोगे कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, बट कभी भी ऐसा नहीं लिख देता, या फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग हमेशा मतलब जब भी कभी कभी पेपर चेक करते तो पेपर में ऐसी चीजें दिखाई देती है, किसी ने दोनों को भी ऊपर वाला एरो दिखाया, किसी ने नीचे वाला एरो दिखाया, ऐसा नहीं चलता, एक ऊपर एक नीचे ऐसा एरो होता है इसका, ठीक है, मतलब ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं। फिर पी की कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ऐसे 2 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बरोबर, ठीक है।
तो ये इनके ऐसी कैपेसिटी होती है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं p ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में, t ऑर्बिटल में, f ऑर्बिटल में, ठीक है। तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग पुट कर सकते हैं, p में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, d ऑर्बिटल में हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन को पुट कर सकते हैं, f में हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं, ठीक है। अब ये क्यों जानना है हमें, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्योंकि भाई हर एक एलिमेंट को अभी जो हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट को अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। तो उस एटॉमिक नंबर मतलब किसी का 6 है, किसी का 4 है, किसी का 3 है, किसी का 9 है, 10 है, 11 है, 100 है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग, उस एटॉमिक नंबर को हम लोग टुकड़े में बांटते हैं। मतलब उसको हम लोग समझने के लिए बोल रहे हैं आपको, उसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सपोज इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो इस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी में इतने जाएंगे और डी में इतने जाएंगे। मतलब जितना वो कंप्लीट, जब तक वो कंप्लीट नहीं करता 5 एटॉमिक नंबर को, तो तब तक हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उस शेल में, ठीक है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। देखो अभी अभी फिर ग्रुप 1 के एलिमेंट एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। अब इसको याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछते हैं डायरेक्टली, पूरी सीरीज ही पूछते हैं, गिवन नोट ऑन अल्कली मेटल्स और गिवन नोट ऑन अल्कली अर्थ मेटल और गिवन नोट ऑन ग्रुप 1 एलिमेंट और गिवन नोट ऑन ग्रुप 2 एलिमेंट। तो आपको इसकी पूरी सीरीज याद रखनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे नेम है, तो इन नेम को याद कैसे रखें, कभी कभी कोई छूट जाता है। तो हम लोग ने हमारे टाइम पे कैसा याद किया था, वैसे मैं आपको आज बोलूंगी कि कैसे उसको हम लोग एक कुछ भी फनी नेम्स रख के हम लोग उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने भी इसी तरह से याद किया था। मैं अभी आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। तो चलो ग्रुप 1 एलिमेंट देखते हैं। ऐसा करोगे तो आपको बहुत याद आएगा और भूलने के चांसेस ही नहीं है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट जिसके पास होते हैं सारे के सारे अल्कली मेटल, इसमें फर्स्ट एलिमेंट आएगा हमारा हाइड्रोजन। दिख रहा है यहां से, हाँ, हाइड्रोजन। दूसरा आएगा हेलियम, फिर आएगा सोडियम। अब मैं यहाँ तक ही लिखती हूँ। अभी पहले हम लोग सिंबल देखेंगे। सिंबल मतलब क्यों, क्योंकि सिंबल से हम लोग ने वो ट्रिक याद की थी। तो देखो ठीक है। अब आप बोलोगे मैडम आपने डायरेक्टली लिखा है, हम लोग को कैसे पता चलेगा। देखो एफ आर है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है अभी ये। देखो ध्यान से, हलीना, ठीक है, हलीना, हलीना, हलीना ने की रब से फरियाद, ठीक है। तो हलीना बहुत दुखी है, हलीना को बहुत तकलीफ हो रही है, हलीना को स्टडी में हार्ड चल रहा है, हलीना को साइंस बिल्कुल भी जमने रहा, साइंस में थोड़ी डिफिकल्ट आ रही है। हलीना बोल रही है यार ये मैंने क्या किया। तो हलीना ने रब से फरियाद की, फिर रब ने बोला यार कुछ नहीं, बहुत इजी साइंस अदर फैकल्टी से, तो ठीक है। तो हलीना ने, हाँ नहीं, हलीना ने की। अब आप बोलोगे मैडम की है तो यहाँ पे के ई आना चाहिए, नहीं, ठीक है। ये मैसेज वाला की नहीं, आपको सिर्फ समझना है कि क्या जाता है। यहाँ पे के को की बोलते हैं ना, हमको सिर्फ याद रखना है। यहाँ पे बिल्कुल भी अभी स्पेलिंग की तरफ मत जाओ। तो हलीना, हलीना ने की रब से, रब से फरियाद, ठीक है। क्या, हलीना ने की रब से फरियाद, फिरियाद और फरियाद आई डोंट नो, बट फरियाद ही हम लोग बोलते हैं। तो फरियाद, ठीक है। हलीना ने की रब से फरियाद मतलब क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
potassium. This one is Rb मतलब rubidium. This one is cesium. And this one is francium. ठीक, फ्रांसियम. वो हली नाने की रब से फरत का वह हलीना की हलीनाने, सॉरी ये हेलियम नहीं आएगा यहाँ पे. हलीनाने की रब से फरत, हली की वहां पे आता अल्कलन अर्थ मेटल में. ठीक है, तो हलीनाने की रब से फरियत, हलीनाने की रब से फरियत. ठीक है, हीलियम दूसरे ब्लॉक में था, ग्रुप 2 में आता है, वो यहाँ पे बीच में घुसड़ के आया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज नॉस्टैल्जिया. हो गए ना एकदम से हम लोग हमारी दुनिया में गए. 11th में हम लोग ने कैसे उसको याद किया था. तो चलो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका होता है 3, इसका होता है 11. ठीक है, अब यहाँ पे एक ही आपको याद रखना, हाइड्रोजन का 1 मुझे पता है. ठीक है, लिथियम का 3, वैल्यू देखो कैसे चेंज हो गई. ठीक है, 2 से चेंज हो गया. ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखना, ये वैल्यू 2 से, मतलब ये 1 था, यहाँ पे आके 3 हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 से लेके 11 हो गया, मतलब 8 हो गई वैल्यू. अब फिर से 11 में 8 ऐड करो, कितना होगा 19, 8. यही ट्रिक आपको याद रखनी. ठीक है, मतलब ड्यूप्लेट ऑक्टेट है ना, होते हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन. तो एक रूल होता है कि एम शेल के शेल ऐसे फील होते हैं ना, उनकी हर एक की अपनी वैल्यू होती है, किसी की 2 वैल्यू, किसी की 8 वैल्यू, किसी की 18. तो उसी का हम लोग ने पकड़ लिया है. और ऐसे तो 2 8 8 फिर 18, मतलब 19 में 18 ऐड करो, कितना आएगा. मैथमेटिक्स इज वेरी पोर. ठीक है, 37, 37 में फिर से 18 ऐड करो, कितना आएगा 55. एंड 55 में 32 ऐड करो, कितना आएगा 87. बरोबर ना, मेरी वैल्यू करेक्ट आ रही ना. अभी फिर से समझाती हूँ, ये बाउंसर गया होगा, ऑफ कोर्स बाउंसर गया ही होगा. पहले आपको क्या क्या याद रखना है कि एलिमेंट्स के नेम. ठीक है, तो एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं हमारे ग्रुप 1 में. अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. उसके सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में वो नेम नहीं ज्यादा तो पूछते, वो सिंबल से पूछेंगे. तो पता होना चाहिए कि हलीनाने की रब से फरत, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, के, आरबी, रुबिडियम, सीजियम मतलब सीएस. ठीक है, आणि फ्रांसियम मतलब एफआर. फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ठीक है, फ्रांसियम कौन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट. दूसरा जो ये सोडियम, सोडा नहीं, जो ये दूसरे सोडियम है एंड पोटेशियम है, ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं फ्री रेडिकल के फॉर्म में. ठीक है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में. अब बनाना बनाना हम लोग खाते हैं, तो बनाना में क्या होता है, ज्यादातर बहुत पोटेशियम होता है, ये के, जो कि हमें बहुत स्ट्रेंथन देता है. और जो सोडियम है, अगर किसी को डिहाइड्रेट होता है या फिर किसी को वीकनेस आता है, तो हम लोग सलाइन लगाते हैं ना हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं. तो उसमें क्या होता है, ये फ्री रेडिकल्स तो ये होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है. तो हमारी बॉडी को मोबिलिटी करने के लिए या फिर बॉडी को एक ताकत देने के लिए या फिर फ्रेश रखने के लिए इसकी जरूरत होती है. नहीं तो हमारी बॉडी में अगर ये फ्री रेडिकल सोडियम है, पोटेशियम ये कम होते, तो हमारी एक्टिविटी भी कम होती है. ठीक है, अभी देखो इसका एटॉमिक नंबर को याद कैसे रखोगे. आपको सिर्फ 2-3 लोगों को याद रखना है. पहले रखना है आपको हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, लिथियम का 3, सिर्फ इतना. क्या करना है आपको, इस को याद रखना है. ये हमारी शेल की कैपेसिटी होती है, जो हमारे शेल्स होते हैं ना हमारे पास, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, तो उनकी कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं. हम लोग अपने मन से नहीं कर रहे. तो आपको सिर्फ ये फंडा याद रखना है, 2 8 8 18 18 32. काय 2 8 8 18 18 32.
दैट्स इट, आपको ये फंडा याद रखना है। कोई भी नहीं आपको पूछेगा कि आपने ये याद कैसे रखा, फिर हमें उसके एक्सप्लेनेशन दो, ये बिल्कुल भी कोई नहीं पूछता। उनको सिर्फ मतलब किससे होता है कि जस्ट गिव अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, वेदर इट इज पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम। उनको सिर्फ उससे मतलब है कि भाई हमको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो, या फिर उसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे। ये नहीं पूछेंगे कि ये कौन सा फंडा था, कौन सी ट्रिक थी, ये नहीं। ठीक है, तो फंडा क्या है, फॉर दिस एटॉमिक नंबर की वैल्यू के लिए फंडा क्या है, 2 8 8 18 18 32, दैट्स इट। ठीक है, अब इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी देखेंगे। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल दिख रहा है वहां से, ग्रुप 2, और फिर हम लोग फिर उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ग्रुप 2 याद करने के लिए आपको सिर्फ ग्रुप 1 एलिमेंट याद करना है। तो ग्रुप 2 उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो वो होता है बेरिलियम से स्टार्ट होता है, ठीक है, बेरिलियम से। तो उसका क्या है निमोनिक्स, बिना मांगे कैश, ठीक है, बिना मांगे कैश, सर के बज गए 12, ठीक है। इसको हम लोग ने ऐसे याद रखा था, कैसे याद रखा था, बिना मांगे कैश, सर के बज गए 12। या फिर आप कोई आपके फ्रेंड्स के नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ये मैं बोल रही हूँ हमने ऐसा किया। तब इसका बी का नाम है बेरिलियम, बेरिलियम। एमजी मतलब क्या बच्चों, मैग्नीशियम, एमजी मींस मैग्नीशियम। सीए ऑफ कोर्स, सीए का मतलब होता है यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिल्कुल भी, सीए मतलब कैल्शियम। एसटी मतलब स्ट्रॉन्शियम। बीए मतलब बैरियम, बीए का मीनिंग होता है बेरियम, बैरियम। एंड आरए मींस रेडियम या फिर रेडियम। अब आपको बहुत सारी ऐसे साइंस के बारे में चीजें पता होनी चाहिए अभी, क्योंकि आप आए हो, धीरे धीरे पता चलेगी। तो एक हमारे केमिस्ट्री में जिनको नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट लेडी थी वो, उनका नाम था मैडम क्यूरी, या फिर उसको हम लोग मैडम क्यूरी भी बोलते हैं। मैडम क्यूरी जिनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था फर्स्ट लेडी को, उन्होंने इन्वेंट किया था एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका नाम था रेडियम। तो इनके लिए उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, मैडम क्यूरी तो केमिस्ट्री की फर्स्ट लेडी थी जिनको नोबेल मिला था। रेडियम, और ये हम लोग यूज करते हैं जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह जिनसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वहां पे हम लोग ये रेडियम यूज करते हैं। सो रेडियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कभी कभी एमसीक्यू पूछ सकते कि which one is radioactive element in group 2 element, तो रेडियम। एंड फॉर दिस ग्रुप 1 ये हमारा फ्रांजियम। तो ये रेडियोएक्टिव यहाँ पे और ये रेडियोएक्टिव यहाँ पे। अब उसका एटॉमिक नंबर कैसे याद रखने का, क्या करने का, देखो सिर्फ एक एक से इंक्रीज करना है, एक एक से, वन नहीं लेना अब यहाँ पे, वन तो ऊपर सेटल है। हेलियम 3 है, बेरियम यहाँ पे, बेरिलियम यहाँ पे 4 होगा, मैग्नीशियम 11 है, यहाँ पे 12 होगा। हमारे टेक्स्ट बुक में जो कि दिख रहा है ना वहां से, हाँ, जो भी टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक में गलत एटॉमिक नंबर दिया है मैग्नीशियम का, आई थिंक आई डोंट नो 14 और 13 दिया है, बट मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12। तो 11 के टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग सही करते जाएंगे, आप लोग सही होते जाओ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12। देखिए ध्यान से बच्चों लोग, लिथियम 3 था, बेरिलियम 4। सिर्फ हम लोग जैसे ग्रुप चेंज करें 1 से लेके 2, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, एक एक वैल्यू से इंक्रीज होते जाएंगे, खत्म। कैल्शियम 19, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20,
strontium rubidium 37, strontium 38, cesium 55, barium 56, and francium 87, radium 88. That's it. सेम पढ़ना हो रहा है यहाँ पे, देखिए ना, 4 plus 8, 8, 8, 18, 18, 32, इसका भी वैल्यू देखिए, आपको क्रॉस चेक करना है ये तो 8, फिर 8 बढ़ाया, 18 बढ़ाया, 18 बढ़ाया, 32 बढ़ाया, समझ में आ रहा है? तो ऐसी वैल्यू हमारी चेंज हो रही है यहाँ पे। आप ये एक फंडा भी याद रख सकते हो कि हाँ चलो भाई इसका 3 है तो इसका 4, 11, 12, कैल्शियम 19, ये पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, रुबिडियम 37, स्ट्रोंशियम 38, cesium 55, barium 56, फ्रांसियम 87, रेडियम 88, या फिर आप ये याद सकते। अभी यहाँ पे भी कंपल्शन नहीं है कि मैंने जो आपको ये ट्रिक बोली कि हली रली की रब से फरियाद या फिर बिना मांगे कैश सर की बच गए 12, यही आप याद रखो। आपको जो कंफर्टेबल लगती है, आप कोई भी मिनोमिक्स आप बना सकते हो, निमोनिक्स आप बना सकते हो, आपकी मर्जी से आपको जो चाहिए वो बना सकते हो। मतलब किससे हमें वो याद रहे, कैसे याद रहे उससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारो अभी इसका, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं फटाफट। सबको समझ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है कि जिसको बाउंसर जा रहा है कि मैडम हे काय चाललंय, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कोई है क्या? है तो अभी बोलो, नहीं तो क्या होगा, मुझे ऐसा लगेगा कि हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है, चलो आ रहा है, कुछ कोई नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली पूछो कि मैडम ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, असं काय आहे का? तुम्ही बोलत नाही म्हणजे नसेलच, ठीक आहे, स्क्रीनशॉट मारा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? दो टाइप से करेंगे, दो टाइप से कर सकते हैं हम लोग। एक अफबाउ प्रिंसिपल है, आप लोग सीखोगे एक चैप्टर में, ऐसे ऐसे जब जाते हो आप लोग, ठीक है। सेक्शन 1 में है अफबाउ प्रिंसिपल, वहां पे भी हम लोग उसी तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा भी एक तरीका है जो हम लोगों ने सीखा था, वही मैं आपको सिखाऊंगी। मतलब हम लोग जब भी नॉमेनक्लेचर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो इसी तरह से करते थे और इसी तरह से याद रखते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 4 शेल को याद रखना है, एस शेल, टी, बी एंड एफ, ठीक है। उसकी वैल्यू तो आपको पता है क्या है, तो पहले ऐसे क्या करने का, जब भी आप लोग बुक में लिखोगे, एग्जाम में जब भी जाओगे, सेक्शन 1 का मतलब ये स्टडी है, इस पेपर में ये चैप्टर आता है, तो पेंसिल से इमीडिएटली बाजू में लिख के ले लेगा, जैसे आप लोग फॉर्मूला लिखते हैं वैसे ये लिख लेंगे। तो ये एस पी बी एफ, एस कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑफ कोर्स ये फर्स्ट है तो ये 1 से स्टार्ट होगा, पी 2 से, बी 3 से, एफ 4 से। कैपेसिटी कितनी हो रही है इसकी 2, इसकी 6, इसकी 10, 14, ठीक है। ओके, अभी यस दो मिनट वाटर ब्रेक। अब ये ऐसा लिख के लिया, एस पी डी एफ लिख के। अब क्या करना है आपको, उल्टा जाने का, ठीक है। उल्टा चलेगा, कैसे पता क्यों?
अब जो ये एस है ना, उसको हमें यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। आप ऐसा नीचे भी लिख सकते हो या फिर स्ट्रेट भी लिख सकते हो, आपको जो भी कंफर्टेबल लगेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखेंगे एस एस। फिर आपको जाना है पी एस को लेके। फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ एक एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। सेकेंड केस में 2 एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। थर्ड को हम लोग 3 एलिमेंट को कंसिडर करेंगे एंड फोर्थ केस में हम लोग 4 एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। कैसे हम लोग बल्क में उनकी जोड़ियां बनाते हैं देखो, और उनको जोड़ियां बनाना है मतलब रिपीट करना। अब ये फर्स्ट में हम लोग ने सिर्फ एक को कंसिडर किया था, 2 बार लिखा। सेकंड में हम लोग पीएस को कंसिडर करेंगे, उल्टा पीएस पीएस 2 बार। दिख रहा है वहां तक? एस को अकेले को कंसिडर किया, 2 बार लिखा। पीएस को कंसिडर किया, पीएस पीएस लिखा, ठीक है। अब 2 बार लिया, अब 3 बार, मतलब क्या, अब हम लोग जाएंगे डीपीएस। फिर से देखो, आपको पहले क्या लिख के लेना है, पूरा एस पी डी एफ। ये आप अफवाह से भी कर सकते हो, बट ये इजीएस्ट वे है, ठीक है। खूब इजी, मात्र है नहीं समझने से होगा, ठीक है। थर्ड, पहले हम लोगों ने एस लिखा, 2 बार लिखा, उसको छोड़ा। अब 2 एलिमेंट को लेना है, कौन से, एसपी को, पीएस को, या फिर एसपी बोलो कुछ भी, ये पीएस को उल्टा चलेगा, लेकिन मत चलो उल्टा, ऐसा पीएस पी एस पी एस, ऐसा नहीं एसपी नहीं लिख देगा, पी एस 2 बार। अब हम लोग डीपीएस डीपीएस 2 बार रिपीट करना है। फिर से यही ग्रुप को रिपीट करना है बच्चों, डीपीएस। समझ में आ रहा है? एस को रिपीट किया, पीएस को रिपीट किया, डीपीएस को रिपीट किया। अब हम लोग जाएंगे एफडीएल, एफ डी पी एस। फिर से एक चाहिए ना हमें, फिर से क्या चाहिए, एफ डी पी एस। ठीक है, परत आई का एसपीडीएफ को लिख के लिया, एलिमेंट्स को चूज करना है। फर्स्ट टाइम एक एलिमेंट, सेकेंड टाइम 2 एलिमेंट, थर्ड टाइम 3 एलिमेंट, फोर्थ टाइम 4 एलिमेंट, दैट्स इट। रिपीट करना है। एस को लिया, 2 बार लिया, ऑफ कोर्स सेकेंड टाइम में 2 एलिमेंट चाहिए, कौन से चाहिए, एसपी चाहिए, तो लेकिन उल्टा चलेगा, इसलिए पीएस पीएस। थर्ड टाइम को 3 एलिमेंट चूज करना है, अगेन हमें उल्टा जाना है, तो क्या आएगा, डीपीएस, तो डीपीएस डीपीएस। फोर्थ टाइम में 4 एलिमेंट को चूज करना है, अगेन उल्टा जाएंगे, कैसे जाएंगे भाई, एफ डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। यहां तक क्लियर, सबको क्लियर। अबवर्ब में क्या करते हैं हम लोग, अबवर्ब में सारे एस एस को नीचे लिखते हैं, मतलब एस 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 पी 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 डी 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 एफ एफ, और फिर ऐसा हम लोग लाइन मारते हैं, मतलब तिरपा जाते हैं, और फिर हम लोग उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो वो कभी कभी छूट जाता है एक एलिमेंट, तो ये बेसिक टेक्निक है, ठीक है। अरे एस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, बराबर ना। स्टार्ट कहाँ से होता है, नॉट कैपेसिटी, ठीक है। जो उसके सामने आएगा ना बच्चों लोग, वैल्यू डिजिट, जो भी अल्फाबेट के सामने उसका डिजिट आएगा, वो मतलब वो वहां से स्टार्ट होता है। और जो उसके ऊपर आएगा, हेड के ऊपर, हेड के ऊपर आएगा, जो भी अल्फाबेट के सामने वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो मतलब वो वहां से स्टार्ट होता है। एंड जो भी उसके हेड के ऊपर त्याच्या वैल्यू है ना, वो मीनिंग्स उसकी कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाली, समझेंगे। एस स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 4s, जहां पे बेस दिख रहा है 5s 6s, वेयर इज 7s 8s, ठीक है, समझा। 1 2 3 4 जहां तक है वहां तक लिखते जाएगा, यहाँ पे 8 की तरफ। नेक्स्ट पी स्टार्ट होता है 2 से, पी कहाँ है फिर, 2p 3p 4p 5p 6p 7p, बरोबर। इझी आहे ना, थोडं तुम्हाला वेळ लागेल, नवीन आहे पण खूप इझी। डी थर्ड से स्टार्ट होता है, वेयर इज डी,
जो बरोबर ना माझं 3D 4D मैथमेटिक्स इज वेरी वीक 3D 4D 5D 6D और F स्टार्ट होता है कहाँ से 4 से तो F कहाँ है for F दैट्स इट चाहे आप अबाउ यूज करो चाहे आप ये सेम यहाँ लिखा अब कैपेसिटी हुई थी उसकी एस जिधर भी एस आएगा वहां पे एटलीस्ट हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप एक भी दे सकते हो बट उसकी कैपेसिटी 2 की है अगर मुझे वहां पे एक की जरूरत है तो मैं वहां पे एक ही यूज करूंगी लेकिन भाई की कैपेसिटी कितनी है 2 है एस पी के पास जाएंगे पी की कैपेसिटी 6 मुझे उस टाइम सिर्फ 4 की जरूरत है तो मैं 4 यूज करूंगी मैं 5 यूज करूंगी मैं 6 यूज करूंगी बट 6 से अबव नहीं कम यूज कर सकते हैं 6 से बट 6 से अबव नहीं कैपेसिटी को याद रखने का भाई ठीक है अब इससे हम लोग एक दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आपको आइडिया देती हूँ ठीक है चलो हाइड्रोजन नाउ अल्कली मेटल्स का एक पहले आपको बोला था उसका outermost electronic configuration is what नहीं is what 1s1 ठीक है बीच बीच में ऐसे आते हैं प्रोनाउंसिएशन ठीक है 1s1 मतलब उसके शेल में s आएगा उसका शेल s से एंड हो रहा क्यों होगा एंड भाई s ब्लॉक जो है और 1 आएगा क्यों आएगा इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 ही आता है तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1s1 ठीक है 1s1 दिमाग के ऊपर उसकी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी लिथियम 3 तो मैं यहाँ पे अभी यूज करूंगी इस टेक्निक को 1s को लिखा 2s को लिखा अब फिर जो एंड होता है ना एंड वो एंड हमेशा हमारा 1 से एंड होगा यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है ना इसलिए 1 होगा तो उसकी वैल्यू 3 है तो 2 और ये 1 अभी आपको अलग 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 बातें पता चलेगी सोडियम 11 लिखो 1s 2s 2p 3s सिर्फ आपको फील कर रहा है ऑर्बिटल्स 11 तक 11 एटॉमिक नंबर 11 है तो मुझे 11 वैल्यू चाहिए ऑर्बिटल्स को फील करना है मुझे ये भी पता है कि ऑर्बिटल की कितनी कैपेसिटी है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फील करना है तो 2 2 कितने हो गए 4 हो गए p की कैपेसिटी कितनी भाई 6 कितने हो गए 6 + 2 8 + 2 10 और 1 11 ठीक है देखो 1s1 2s1 3s एंड को देखो भाई 1s1 2s1 3s1 समझ में आ रहा है लास्ट जो शेल है s1 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 सिर्फ डिजिट उसके सामने जो है वो चेंज होगा कैसे 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 and 8s1 समजतंय काय चाललेलं आहे अजून एक असं कॉन्फिगरेशन घेऊया लास्ट 19 पोटॅशियम वेगळं काहीच नाही करत आहे मी फक्त काय केलं मी आधी हे लिहून घेतलेलं आहे आणि मग ते फक्त इथे पुट करते आणि मग त्याच्यानुसार मग फील करते त्याच्या व्हॅल्यूज किती लागतात ते किती मला गरजेचं आहे मी आधी इथे काय केलं 1s लिहिलं मग 2s लिहिलं मग 2p लिखा फिर 3s लिखा फिर 3p लिखा फिर 4s लिखा अब यहाँ पे भी एक ट्रिक है आइडिया आनी चाहिए ना यहाँ पे लास्ट में 3s आ रहा है तो नीचे कितना आना चाहिए ऑफकोर्स 4s फिर उसके बाद 5s ये भी ट्रिक तो दिख रहा है वहां तक का दिख रहा है चलो पुट करो 2 इलेक्ट्रॉन 6 कितने हो गए 10 हो गए s 2 है 10 + 2 12 + 6 12 + 6 18 और हमारा नंबर है 1 1 4s1 अगेन 1s1 2s1 3s1 4s1 कुछ अलग कर रहे हैं कांच नहीं कर रहे सिर्फ यूज कर रहे हैं फंडे समझ में आ रहा है अब आपको क्या करना है बच्चों लोग आपको 19 से लेके 37 55 और 87 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकलना है उसमें अभी f शेल भी आएगा d शेल भी आएगा आपको समझ में आ रही है टेक्निक समझ में आ रही या बाउंसर हो रहा है कहीं नहीं हमें और एक की प्रैक्टिस करनी मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल की भी प्रैक्टिस करनी तब तक हम लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक ही टाइम पे आपको सब समझ में आए किसी को पूरा 100% समझ होगा किसी को 90 किसी को 99 किसी को कुछ भी नहीं समझा होगा ठीक है हम लोग प्रैक्टिस करने वाले सो डोंट वरी अबाउट इट ठीक है आपको आज तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलना है चाहे गलत भी हो
चाहे गलत भी क्यों ना हो, आपको कोशिश करनी है। हम लोग, मैं कल आपको लूंगी, आपकी प्रैक्टिस ऑफ कोर्स करने वाली हूँ, मैं आपसे करवा के लेने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन आपको खुद ट्राय करना है, चुकलं तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम आहे, फक्त प्रयत्न करायचा। आज आपको इस सीरीज को लर्न करना है, इन सारे नेम्स को, सिंबल्स को, एटॉमिक नंबर को अकॉर्डिंग टू जो भी आपको टेक्निक से मेरी लगी यूज करो, आपकी खुद की बनाओ और ये फंडा, ठीक है। कल हम लोग और प्रैक्टिस लेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी। तो इसका स्क्रीनशॉट लो एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आई हैव अ गुड डे। डे तो खत्म हो गया, सो बाय बाय ऑल।